सो जी एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई थिंक सभी बढ़िया, बेहतर और अच्छे होंगे। अब आप सभी इनरोल कर गए हैं तो मैं आप सभी के लिए काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। एटलीस्ट यूट्यूब की तरह मुझे वीडियो वैसे नहीं थोड़ा सा बनाना पड़ेगा कि छोटा ही वीडियो बनाना होता है, थोड़ा सा मतलब समटाइम ऐसा फील होता है तो फिर छोटा कर पाता है। बट कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं अपनी पूरी बात अच्छे से बोल पाऊँगा और सारी की सारी चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। देखो, अभी सबसे पहले आप सभी का डाउट आ रहा है, आप एमआर का फॉर्म फिल कर रहे हो। देखो, मैं बता दूं, एमआर का करना हो तो करना, अदरवाइज एमआर का मत करना यार, क्योंकि एमआर पे थोड़ा सा रियली मैं ऐसे तो पोस्ट टाइप में कर रहा हूँ एमआर का भी, बट बता रहा हूँ क्योंकि एमआर यार उतना अच्छा पोस्ट नहीं है। ठीक है, फिलहाल जब से अग्निवीर हो गया उसके बाद से तो और भी नहीं है। बाकी क्या कम क्या कैसा नहीं है मैं आपको बताऊँगा। बाकी एसएसआर का, और साथ में अगर अपकमिंग एयरफोर्स एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपकमिंग, या फिर कोस्ट गार्ड की, देन आप इस कोर्स में इनरोल हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, कंप्लीट प्रिपरेशन होगी। साथ में जीके तो हर एक एग्ज़ाम पे आती है, तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे प्रिपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहला तो ये डाउट हो गया कि मैं यहाँ पे जो वीडियो बना रहा हूँ वो नेवी एसएसआर करके टारगेट करूँगा, बट वो एमआर के लिए भी है, वो एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए भी है। ठीक है, चलिए, अब ये हुआ यहाँ पे जीके का। अब वीडियो स्टार्टिंग से पहले बहुत सारे कैंडिडेट का डाउट ये आ रहा है कि भैया हम क्लास कब से करेंगे और कहाँ पे करेंगे। तो देखो, जिस ग्रुप पे मैंने आपको प्राइवेट पे ऐड किया है, ठीक है, आपके ग्रुप पे अपनी क्लासें वहाँ पे रेगुलर चलेंगी। ठीक है, एक क्लास आपका डेली होगी इंग्लिश की और एक क्लास आपका डेली होगी जीके की। ठीक है, और साथ में जब मुझे लगेगा कि अब करंट अफेयर करना चाहिए या अब हमें रीजनिंग के टॉपिक कर लेने चाहिए, तो हम ये करते चलेंगे। भैया कितना टाइम है आपकी तरफ से? क्वेश्चन सिंपल सा बन सकता है, कितना टाइम है? तो आपके पास पूरे पूरे मैक्सिमम है ये 50 डेज़। मैं 50 डेज़ चिल्ला रहा हूँ। हाँ, मुझे जुलाई के सेकेंड वीक से पहले ही मान सकते हैं पेपर का। मैं आपको एग्ज़ाम डेट भी बताऊंगा आगे चल के, मतलब बता दूंगा, पता है, लेकिन मैं अभी श्योर नहीं हूँ। तो एक दो लोग और भी हैं, उनसे मैंने पूछा है, तो जल्दी पता चल जाएगा तो मैं बता दूंगा। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये 50 डेज़ है अपने पास मैक्सिमम। ठीक है, इन्हीं 50 डेज़ में हमें जो करना है करना है। पहले पेपर को क्लियर करना है, तो हमें इन 50 डेज़ पे अच्छे से वर्क करना है, देन फिर हमें टाइम मिल जाएगा लगभग 2 महीने का। ठीक है, जुलाई से सितंबर तक का, ये चीज़ हो गई। चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे ये चीज़ जीके को कंप्लीट कवर करेंगे इन 50 डेज़ के अंदर, और साथ में हम क्वेश्चन वगैरह कैसे प्रैक्टिस करते चलेंगे, एवरीथिंग हम यहाँ पे आपको आपके साथ में शेयर करते हैं। ठीक है, चलो, आपका कोई डाउट है ना? अब आप मुझसे डाउट कैसे पूछेंगे? सबसे बड़ी बात तो यही है कि भैया आप क्लास तो करेंगे यार, लेकिन डाउट कैसे क्लियर करेंगे? तो मैं अपनी तरफ से बेस्ट रहूँगा कि पहला नंबर कोई भी गलतियाँ नहीं होंगी। ठीक है, मैं बार बार वेरीफाई करके वो चीज़ें करूँगा। दूसरा नंबर, समटाइम्स अगर कुछ हो भी जाता है तो आप समझदार हैं, आप मुझे अपडेट करेंगे। आपके पास मेरा यूज़र आईडी के तौर पे टेलीग्राम आईडी है, मेरा फ़ोन नंबर है कि भैया ये मिस्टेक हो गया, ये पोर्ट, वैसे ऐसा कुछ होगा नहीं, बट बाई मिस्टेक हो जाती हैं गलतियाँ, तो आप मुझे इन्फॉर्म करेंगे, फिर हम आपको ग्रुप में वो चीज़ सही करा देंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जीके पे। हम 25 नंबर को कैसे टैकल करेंगे जो एग्ज़ाम पे आते हैं। एक बार आगे बढ़ने से पहले मैं आपको फिर से बता दूं कि आपकी जानकारी में भी कोई अगर प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, तो उसे बता सकता है कि जुड़ सकते हो भैया के साथ, उतना ज़्यादा फीस नहीं है। और मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल 100% की छाती ठोक के, नहीं तो ऐसे नहीं, इंग्लिश के टीचर ऐसे कहीं कहीं पे प्रोवर्ब पढ़े हैं मैंने, तो ऐसे तो भाई गारंटी लेके नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पेपर क्लियर करा देंगे आपका। ठीक है, जैसे मैं कराऊंगा, जो चीज़ें मैं बताऊंगा आप प्लीज़ करते चलना, पेपर वाले दिन बाकी आप मिलना। ठीक है, यहाँ पे हम आपका कंप्लीट इंग्लिश करेंगे, कंप्लीट जीके जीएस रीजनिंग करेंगे, और साथ में हम आपको 20 मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करवा देंगे। आप सिंपल सा सोच सकते हैं, फीस आप इस क्यूआर कोड पे पे करके, इस क्यूआर कोड पे पे करके 349 रुपीज़ फीस है आपका कंप्लीट इंग्लिश और जीके के लिए। साइंस और मैथ का भी मैं आपको बताऊंगा। देखो, मैं बता रहा हूँ, मैथ के लिए तो मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, अगर कोई ठीक टीचर मुझे दिखा ना, तो मैं उनसे बोल के कि सर क्लास भी आपकी करवा सकता हूँ। मैंने अभी इस वजह से आपको बता रहा हूँ कि बैच में इनरोल हो चुके हो, ठीक है, तो कोशिश कर सकता हूँ इसके लिए अपनी तरफ से। ठीक है, लेकिन भाई गारंटी नहीं ले सकता। इंग्लिश जीके और साथ में साइंस का पीडीएफ रिलेवेंट टॉपिक डेली हम कैसे करेंगे, मतलब साइंस को भी आपको लेके ऐसा नहीं लगेगा कि साइंस में भैया क्या करें, कहाँ से पढ़ें, ये लेके। ठीक है, तो अभी भी आपकी जानकारी में कोई प्रिपरेशन करना चाहता है तो कब आप उसे बताइएगा ज़रूर कि जुड़ जाएगा। फीस उतनी ज़्यादा नहीं है, हम स्टेज फर्स्ट स्टेज टू फिजिकल मेडिकल सब कुछ यहाँ पे रहेंगे ग्रुप पे, तब तक करेंगे जब तक आपका ज्वाइनिंग नहीं होने वाला।
ठीक है। ये अपना QR कोड है, ये फ़ी है, ये आपका व्हाट्सअप नंबर है और नीचे ये टेलीग्राम का ID है @AnshuSingh2। यहाँ पे आप मैसेज करके और भी डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आप सभी को और शेयर करना चाहता हूँ। आपके पेपर जो पहला पेपर था लास्ट टाइम, उसमें हुआ क्या था, 2 चीज़ें यहाँ पे हुई थी चेंजमेंट के तौर पे। इंग्लिश में जो प्री में 5 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पैसेज के आते हैं, पहले पेपर में नहीं आए थे, ठीक है, दूसरे में आए थे। और ऊपर चलते हैं यहाँ पे जो आपका जीके होता है, इसमें जो पहला पेपर था उसमें 25 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन आपके जीके के दे दिए थे, रीजनिंग के 1 से 2 क्वेश्चन थे मात्र। जबकि अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पैटर्न और अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस पेपर पैटर्न इन्होंने 6 to 7 क्वेश्चन हमेशा दिए हैं। मैंने खुद अटेम्प्ट किया है यार, टॉपिक भी सब दिए हैं। तो डेफिनेटली हम वर्क करेंगे, पहले तो इस पर पहले जीके कंप्लीट कर लेंगे कि फिर कहाँ कहीं से भी आएगा हम वो कर पाएँ। और जो जीके होगा इधर, ठीक है, इधर वो जो सेकंड पेपर होगा उसके लिए हम रीजनिंग भी करते चलेंगे, बट पहले हम टाइम से वीकली एक सेक्शन रीजनिंग का कर लिया करेंगे, थोड़ा सा बड़ी क्लास कर लेंगे तो रीजनिंग अपनी कवर होती चलेगी। क्योंकि ये हमारे 6 to 7 मार्क्स बहुत मतलब इजी टाइप के होंगे रीजनिंग वाले, क्योंकि सब कुछ हमें नहीं पढ़ना कि नॉन वर्बल रीजनिंग पढ़ते जा रहे हैं। किसी ने कह दिया कि रीजनिंग पढ़ना है तो आप उठाए चले हैं, बिल्कुल पजल सॉल्व करने लगे, बन नहीं रहा एक, फिर पढ़ाई बंद कर दी, ऐसा कुछ करना ही नहीं है। ये चीज़ समझ में आपको आ गई? ओके। तो 25 क्वेश्चन में हम 25 में क्या क्या प्रिपरेशन करेंगे, कैसे करेंगे, वो चीज़ एक बार आपको और भी शेयर करता हूँ। देखो, सबसे पहले मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, पहले मैं उसी पे लेके चलता हूँ। ये पेज है ना, सबसे पहले हम इसी पे वर्क करेंगे, सबसे पहले हम इसी को कंप्लीट करेंगे। इसमें क्या है भैया, देखो पेपर में कम से कम 3 फुल फॉर्म आएंगे, मतलब 2 से 3 फुल फॉर्म पक्के हैं। अब हम ये 2 से 3 फुल फॉर्म बहुत, वैसे तो फुल फॉर्म हर एक टॉपिक के हैं, लेकिन मोस्टली मैंने नोटिस किया है कि ज़्यादातर आपको कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर से रिलेट करके पूछे जाते हैं। HTTP HTML, हाँ, रैम रोम, ऐसे करके बहुत सारे करके हमसे, इससे मोस्ट प्रोबेबल चांस होते हैं कि बन के आ जाता है। बाकी गवर्नमेंट की स्कीम हो गई, बीम हो गया, UPI हो गया, सिम हो गया। सिम एक बार आया था मेरा जब जालंधर पेपर था, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, ठीक है। तो फुल फॉर्म्स को हम पहले मतलब मेरा क्या टारगेट है कि ये देखो यहाँ से भाई मेरे 7 to 8 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा, ये अकॉर्डिंग टू द सिलेबस और प्रीवियस पैटर्न। तो हम इसे अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे कि हाँ इसमें मार्क्स हमारे कट नहीं होंगे। बट ये चीज़ है कि फुल फॉर्म को थोड़ा बहुत आपको रट्टा टाइप में करना पड़ेगा, क्योंकि फुल फॉर्म के लिए ट्रिक नहीं बना सकते। अब जैसे नाबार्ड आ गया, ठीक है, सिड भी आ गया, बैंकिंग के भी फुल फॉर्म पूछते हैं ना, मैंने भी बताया, नाबार्ड हो गया, बैंकिंग हो गया, अब SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, CBI, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो भी होता है नाबार्ड का, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, 1982 पे इसका स्थापना हुआ था। चलो फिर इसके बाद सी रमन की सिफारिश पे वो जीके का टॉपिक इतना ज़्यादा नहीं पूछता है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, अभी वर्तमान में हेड कौन है, कब स्थापना हुई थी, इतना बहुत ज़्यादा मैं पता होना चाहिए। सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक ऐसा बैंक है जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ पे है। चलिए, मोस्टली बैंक के हेडक्वार्टर आपका मुंबई पे होता है। बॉम्बे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी हेडक्वार्टर मुंबई पे ही है। आगे चलते हैं यहाँ पर, तो ये लगभग 3 क्वेश्चन अपने यहाँ से आने वाले, तो हम इनको कवर करेंगे। देखो, और एक बात और बता दूं, जो हम बताएंगे ना, बताएंगे, समझाएंगे, कराएंगे, वो कोशिश रहेगी वो इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, ठीक है। समटाइम्स अगर हम इंग्लिश में नहीं कर पाते सो प्लीज़ यू शुड मैनेज, ओके, कि भैया बिल्कुल हमें, मैं कोशिश पूरी करूँगा कि ऐसा हो ना, बट समटाइम्स, ठीक है, आपका कोई डाउट नहीं बचना चाहिए, इस वजह से मैं अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है। ये चीज़ कंप्लीट हुई कि हम बोथ लैंग्वेज में करेंगे चीज़ों को। मैं आपको PDF में थोड़ा सा ज़्यादा ही कंटेंट लिख दूंगा, बट मैं वीडियो के सेशन में आपको बताता चलूंगा कि अपने को बस इतना ही करना है। फुल फॉर्म से 3 क्वेश्चन लगभग। कैपिटल एंड करेंसी अब कितने पढ़ने चाहिए भाई, देखो इंडिया पाकिस्तान और ये नेपाल भूटान का नहीं पूछता है, पहले पूछता था, ऐसा नहीं है, पूछता है पहले हमसे। अभी हमें अभी भी याद है, एक बार पूछा था रानी की वाव कहाँ पे, फेमस मोनूमेंट में आ जाता है ये, गुजरात पैसर। तो और एक मुझे अभी भी याद है, 10 दिसंबर कौन सा दिन होता है, क्योंकि उसी दिन पेपर था मेरा। और कहाँ पे था पेपर, रुकिएगा सर मैं बता देता हूँ, जालंधर पे था। एक बड़ा सा कैंट है, कोई पंजाब से बिलोंग करता है, हरियाणा से, तो बता देगा, मैं भूल गया, 2018 पे था।
वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, ऑफलाइन पेपर था, उसमें ह्यूमन राइट्स डे आया था। तो कैपिटल एंड करेंसी हम पढ़ेंगे लगभग बोल सकते हैं 10, लेकिन हाँ सर इतने डिफिकल्ट भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, कि साउथ के आप जो मतलब जो आपका कॉन्टिनेंट है 7, हाँ, तो हम वहाँ पे पढ़ रहे हैं कि बता दीजिए कांगो बेसिन के, मतलब इतने कठिन कठिन देशों के नहीं पढ़ेंगे। हाँ लगभग फिर भी हम लगभग 70 to 80 कंट्री ऐसी हैं जहाँ की पढ़ेंगे और रिलेट करने की कोशिश करेंगे कि अगर पेपर में आएगा तो हम कर पाएंगे, एलिमिनेट करके कर पाएंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुक्स एंड ऑथर्स, मोस्टली इसमें स्पोर्ट्स प्लेयर जो होते हैं ना, प्ले इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है, और इसके बाद आपका टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है, वाइड एंगल आपकी अनिल कुंबले की हो जाती है, ऐसे करके हर एक प्लेयर की है, तो हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। बुक्स एंड ऑथर्स, फेमस बुक्स हो जाती हैं तुलसीदास की, पंचतंत्र विष्णु शर्मा की आवारा मसीहा हो जाती है, ऐसा करके बहुत सारी फेमस बुक, फेमस कालिदास की काफ़ी बुक्स हो जाती हैं। मोदी जी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पूछ लेता है, गांधी जी की, एग्जाम वॉरियर्स मोदी जी की, ऐसे करके हम सब के बारे में जो जो फेमस बुक्स होंगी उनको डिस्कस करेंगे। हाँ करंट की बुक नहीं पूछता आपसे, जो फेमस पर्सनालिटी है ना उन्हीं की पूछेगा। तो बुक्स एंड ऑथर्स यहाँ पर मतलब ये जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ ना भाई गोल्डन वर्ड्स है, लाइक इनमें से कोई मिस ही नहीं होगा, पेपर में आएंगे पक्का। फेमस पर्सन जैसे नहीं पूछ लेता है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी ऑफ इंडिया, देन डेफिनेटली आपके सामने ऑप्शन होगा खान बहादुर खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ्फर खान, ठीक है, मैंने शॉर्ट में बोल दिया, खान अब्दुल गफ्फर का, ऐसे करके निकनेम पूछ लेगा, उनका स्लोगन पूछ लेगा, जय हिंद का स्लोगन किसने दिया, या फिर थोड़ा सा डीप जाके और पूछ सकता है, ठीक है, जय जवान जय किसान, ठीक है, जय विज्ञान, ऐसे करके हमसे फेमस पर्सन के बारे में पूछ लेगा। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ पे मैं आपको ट्रिक से रिलेट करने की कोशिश करवाऊंगा। बुक्स एंड ऑथर्स पे भी अपना सेम टू सेम चीज़ करेंगे, इधर थोड़ा सा अपने को रट्टा करना पड़ेगा, कैपिटल करेंसी पे थोड़ा सा रिलेट करने की टेक्निक रहेगी। एक्सरसाइज हम कैसे कंप्लीट करेंगे, एक्सरसाइज सिंपल सा, जैसे स्लिनेक्स होता है उसी में मोस्टली हर एक एक्सरसाइज में उसी में होता है। भारत और श्रीलंका के बीच में हो गया, SLI श्रीलंका हो गया, SL से श्रीलंका मान लो, ठीक है, I फॉर इंडिया हो गया, IN मतलब इंडिया हो गया, ऐसे करके हम सारी की सारी कर लेंगे। सारी यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आएगा, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे कैंडिडेट अपकमिंग सीडीएस देंगे, सर यहाँ से भी आपके एग्जाम पे क्वेश्चन पक्का आता है, मतलब सीडीएस वगैरह के पेपर में भी यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ऐसा करके कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक चीज़ और, प्लेयर्स एंड दियर गेम्स, ठीक है ना, पोलो में 4 होते हैं, यहाँ पे हमने पोलो लिख दिया तो 4 हो गए, POLO वाटर पोलो लिख दिया तो 7 हो गए, ठीक, हमने बास्केटबॉल लिख दिया, बास्केटबॉल बास्केट को हाथ से पकड़ते हैं तो 5 हो गए, हैंडबॉल में 7 अक्षर होते हैं तो 7 हो गए, ठीक है, नेटबॉल में 7 अक्षर होते हैं तो 7 हो गए, बेसबॉल में कितने होते हैं, बेसबॉल में सर कितने होते हैं, बेस को तेज नहीं बजाना चाहिए, मतलब नो नो नो, मम्मी कह रही कि तेज मत बजाना, तो यहाँ पे नो मतलब 9 हो गए, ठीक है ना। ऐसे अगर फुटबॉल क्रिकेट आप सभी गिरा गिरा जानते ही हैं सर, ठीक है, इनसे रिलेट करके फेमस प्लेयर्स के नाम भी पूछा जा सकता है कि विश्वनाथन आनंद किस गेम से रिलेटेड हैं, मैग्नस कार्लसन किस गेम से रिलेटेड हैं, या अभी R प्रज्ञानंद किस से रिलेटेड हैं, ठीक है, लास्ट टाइम इनकी बहन के बारे में पूछा था, ठीक, वो दोनों लोग जो चेस चैंपियनशिप है उनके बारे में, तो वो करंट का टॉपिक हो जाता है, हम अपने आपको जरूर बताएंगे। एक्सरसाइज हो गया, प्लेयर्स और उससे रिलेटेड गेम हो गए, और ऐसा पूछ लेगा ना भाई पंच किस गेम से रिलेटेड है, हुक किस गेम से रिलेटेड है, ठीक है, शब्दावली जिसे आप बोल सकते हैं, तो वो चीज़ भी अपन कर लेंगे। स्मैश बैडमिंटन, चलो फेमस मोनूमेंट्स, इसी का मैंने आपको एग्जांपल दिया था, रानी की वाव, ठीक है, रानी की वाव जो है ना वो कहाँ पे है, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पे हैं, किससे संबंधित हैं, वो वाला यहाँ पे हम करेंगे, फेमस मोनूमेंट्स में अपनी वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। तो 7 टॉपिक ये हो गए, और मैं कह रहा हूँ ये 7 टॉपिक है ना, इन 7 टॉपिक को पहले सबसे जितनी जल्दी कवर कर पाएंगे मैं ये नहीं देखूंगा। देखो किसी दिन हो सकता है वीडियो का टाइमिंग कितना होगा, किसी दिन हो सकता है वीडियो आपका 20 से 25 मिनट का ही बने, ठीक है, किसी दिन हो सकता है वीडियो आपका 1.5 से 2 घंटे का बन जाए, ठीक है, ये आपको मैनेज करना पड़ेगा, मैनेज इन द सेंस लाइक आपको जब भी टाइम मिले ना बस आप कंसिस्टेंट रहना, 50 दिन 40-50 दिन, जैसे मैं बता रहा हूँ आप अच्छे मार्क्स से क्लियर करोगे, ठीक है। चल अब जैसे एक दिन एक्सरसाइज तो एक ही दिन का टॉपिक है, एक्सरसाइज जो एक दिन का है, प्लेयर्स एंड देयर गेम, ये थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, मे भी हो सकता है 2 क्लासेस इसमें लग जाएं, थोड़ा सा अगर हम डीप में पढ़ेंगे तो वो चीज़ करके हम यहाँ पे, तो ये टॉपिक यहाँ पे हो गया, 7 to 8 मार्क्स हम यहाँ से गेन करेंगे, और हम रीजनिंग कवर कर लेंगे, अगर पहले पेपर में ही रीजनिंग आ जाती है तो 14 to 15 मार्क्स अपने हो गए,
ठीक है, 14 to 15 मार्क्स हो गए, क्योंकि रीजनिंग पे नंबर नहीं कटने देने। इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे उन टॉपिक्स की समझ हो जाएगी, फिर आप क्वेश्चन कर पाओगे। नेवी में फिक्स पैटर्न पे आते हैं, यहाँ पे 10 चैप्टर आपके नहीं आते, 5-6 चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, उनको हम कर लेंगे। ठीक है, चलो अब उसके बाद क्या क्या बचता है। अच्छा, करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन आते हैं आप सभी का डाउट होगा, तो मैं बता देता हूँ। 3 से 4 क्वेश्चन हमको करंट अफेयर के मिलेंगे आपके एग्जाम पे, 3 से 4। अब इसमें भी टॉपिक होते हैं भाई, देखो मैं करवाऊंगा मंथली आपको, कि मंथली में आपको शेयर कर दूंगा पीडीएफ की, यहाँ से आपको ये 60 to 70 कर लेने, या मैक्सिमम 100 होंगे। 100 अगर कर लोगे तो हो सकता है आप अपकमिंग, मुझे पता है आप में से लगभग 80% ने यूपी पुलिस का फॉर्म फिल कर रखा होगा, या फिर आपने अपकमिंग मतलब उसका रेलवे आरपीएफ का, कांस्टेबल या एसआई का भी फॉर्म फिलअप हुआ है, उसका फिल कर रखा होगा, तो उससे वो भी कवर होता चलेगा। समझ रहे हैं? हाँ, लेकिन नेवी के पेपर में, नेवी में अगर ये 3 से 4 करंट अफेयर आएंगे तो 2 करंट अफेयर यहाँ से मतलब 100% आएंगे। 2 करंट अफेयर हो सकता है पूरे के पूरे आ जाएं, लेकिन 2 पक्के आएंगे। उसमें स्पोर्ट्स टॉपिक हो जाता है इंपॉर्टेंट, अवार्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स में कुछ बड़े बड़े इवेंट हो रहे हैं भाई इस साल पे, बड़े बड़े भी पेरिस ओलंपिक स्टार्ट होने वाले हैं। ठीक है, जुलाई में 29 जुलाई से आई थिंक है। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप है आगे, अगला पेरिस ओलंपिक मतलब ओलंपिक जो होगा, ठीक है, वो कहाँ पे होगा, लॉस एंजलिस पे होगा, उसके बाद कहाँ पे होगा, हाँ, तो उसके बाद ऐसे करके T20 वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा, अभी कहाँ पे हुआ था, आईपीएल भी फिनिश होगा, आईपीएल के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो ये स्पोर्ट्स अवार्ड्स गेम्स एंड इम्पोर्टेंट इवेंट्स सर, अभी भाई इवेंट्स लाइक जो घटना G20 अभी इस बार कहाँ पे होगा, वो चीज़ हमसे पूछ सकता है। ये करंट अफेयर का गेम होगा, 3 से 4 क्वेश्चन जो हम वीकली कवर करते चलेंगे। वीकली इन द सेंस लाइक सैटरडे को हमारी करंट अफेयर की क्लास होगी, हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फ्रॉम जनवरी से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे करके हम जब तक एग्जाम आएगा 400 से 500 क्वेश्चन कर लेंगे, बिना लोड लिए हो जाएगा। चलो, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी का क्या करेंगे। देखो सिंपल सी बात है, मैं अगर किसी का बैच ले रहा हूँ तो वो पूरा हमें बताएंगे यार, इकोनॉमिक्स हमें पढ़ाएंगे पूरा कंप्लीट जीके में, पूरा हमें पॉलिटी पढ़ाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ यार, इकोनॉमिक्स से आपके पेपर में 102 क्वेश्चन बन के आते हैं, जिसमें से एक एग्जाम्पल मैंने कुछ देर पहले दिया था, क्योंकि इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है वो। नाबार्ड बैंक की स्थापना श्रीरमन समिति की कमेटी की सिफारिश पे 1982 पे जो हुई 12 जुलाई को। ठीक है सर, तो वो इकोनॉमिक का ही पार्ट है। तो इसमें से आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो कब स्टार्ट हुई, योजना आयोग कब आया। ठीक है, उसके बाद आपसे बैंकिंग के कुछ टर्म पूछे जा सकते हैं, उससे फुल फॉर्म रिलेट करके पूछा जा सकता है, या फिर मैक्सिमम बहुत ज़्यादा डीप में पूछेगा, जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर आपसे पूछ सकता है बैंक रेट क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स, ठीक है, या फिर सिंपल सिंपल से क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि इंडियन जैसे इकॉनमी है, तीन कौन किस टाइप की इकॉनमी है। ठीक है, देयर 3 टाइप्स ऑफ इकॉनमी हो जाते हैं। ठीक है, वैसे या फिर हमसे पूछ लेता है प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं, ये चीज़ पूछ लेता है। तो ऐसे करके हम इकोनॉमिक्स जो है ना भाई, वैसे तो अब अगर किसी एग्जाम पे डिपेंड करता है, नॉर्मल अगर टीचर की बात करें एसएससी एग्जाम के पैटर्न से, तो 40 to 50 क्लास में कंप्लीट करता है। अपने पास ना इतना टाइम है, ना इतना इरेलीवेंट चीज़ों को पढ़ना है। हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 से 5 क्लास में इकोनॉमिक्स के वो टॉपिक, वो चीज़ें कंप्लीट करा देंगे जो एग्जाम पे आते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉलिटी में क्या आता है भैया, ये बता दो। इकोनॉमिक्स का बता दिया, पॉलिटी में क्या आता है। देखो पॉलिटी तो बड़ा सा टॉपिक है यार, कितने भी जितना मन हो जितना मन हो पढ़ते रहिए। स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी नेवी कभी भी मोस्ट बहुत कम चांस है कि आर्टिकल वगैरह आपसे पूछे, भाग पूछे जाते हैं सर। ठीक है, ऐसा पूछ लेता है कि आर्टिकल 15 है, जो भाग 15 है वो किससे संबंधित है, निर्वाचन पद्धति से। जो आपका पार्ट होते हैं ना, पार्ट जो होते हैं ना, वो आपको ट्रिक से रिलेट करके याद करवा देंगे, मतलब आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। आपकी जो शेड्यूल होती हैं अनुसूचियाँ, ठीक है, पहले 8 थी, अभी 12 हो चुकी हैं सर, तो इनसे आपका रिलेट करके क्वेश्चन पूछेगा कि 8वीं अनुसूची जो भाषाओं से संबंधित है, ठीक है, 6वीं अनुसूची जो 6 राज्य हैं उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनके बारे में। तो ये 12वीं अनुसूची के बारे में हमसे पूछ सकता है। सिंपल सा पूछेगा मौलिक अधिकार कौन से आर्टिकल में है, अब 12 से 35 बताएंगे। ठीक है, मोस्टली चांसेस, अब थोड़ा सा एडवांस वर्जन में यहाँ पर पूछ क्या सकता है, पूछेगा कि जो आपका ये जो प्रेसिडेंट होता है इनकी एज क्या होती है, या फिर ये जो आपका राज्यसभा के सदस्य होते हैं इनकी एज क्या होती है, राज्यसभा के उपसभापति को क्या कहते हैं। जो मैं बीच बीच में क्वेश्चन बोल देता हूँ, ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति को क्या कहते हैं,
उसके बाद आपका लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इनके मेन सदस्य कौन होते हैं, इनका हेड कौन होता है, इनसे क्वेश्चन आपके पेपर में बन के आ जाते हैं। ठीक है, बाकी ऐसे ही जैसे हमने इकोनॉमिक्स का बताया, ऐसे ही हम पॉलिटी के 4 से 5 क्लास है, इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें याद आ गई, अच्छा बता देता है। पॉलिटी में आप किस कॉन्स्टिट्यूशन से, किस देश के संविधान से क्या चीज़ ली गई है, ये भी पूछता है। किस देश के संविधान से क्या चीज़ ली गई है, ये भी पूछता है, तो हम ये चीज़ भी करेंगे। समझ रहे हो ना। एकल नागरिकता का प्रावधान जो हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है। दोहरी शासन प्रणाली, विधि का मतलब विधि का कानून, मतलब कानून बनाने का जो प्रशासन वो हमने वहाँ से ब्रिटेन से ले रखा है, ठीक है। मौलिक अधिकार हमने यूएस से ले रखे हैं। ऐसे ही हमने जो आपकी कार्यपालिका, न्यायपालिका की शक्तियाँ हैं वो हमने यूएसए से ले रखा है। हाँ, हमने आपात उपबंध जो आपातकाल जैसी घटना होती है वो हमने जर्मनी से ले रखी है। मौलिक कर्तव्य हमने रशिया से ले रखे हैं। ऐसे करके धीरे धीरे, हाँ, आपके पेपर में बहुत पूछता है कि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है। समवर्ती सूची जो होती है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और हमसे पूछ लेता है कि जो आयरलैंड के संविधान से है वो क्या लिया गया है। तो नीति निर्देशक तत्व जिसे आप बोलते हैं आर्टिकल 36 से 51 के बीच में आते हैं, ठीक है। इसी में मैं आपको एक आर्टिकल बताऊँगा, आर्टिकल 44, हाँ, समान सिविल संहिता, आर्टिकल 44, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन एसएससी एग्जाम्स। ये चीज़ भी मैं आपको शेयर करूंगा। ऐसे करके पूरा का पूरा, उसके बाद यहाँ पे पूछ लेगा, फिर मैं पूरा आपको बता दूंगा, बहुत हो जाएगा ऐसे, ठीक। तो ये चीज़ अपनी हुई पॉलिटी का लेके। तो पॉलिटी को हम यहाँ पे 4 से 5 लिखते हैं, पहले हम वो करेंगे, फिर उसके बाद ये चीज़ें करते चलेंगे, ठीक है। मैक्सिमम ये 3-3, 4-4 लेक्चर के हैं, बाकी खत्म होते चलेंगे, क्योंकि हमें पूरा कहानी नहीं पढ़ना है। ये देखो, कैपिटल करेंसी मैंने आपको लिखा है, मोनूमेंट्स लिखा है। ये ऑफिशियल पेपर पे भी होगा कि ऐसे भी आपने मन से तो नहीं लिख रहा है, एक्सपीरियंस करके फिर पेपर में ना आए यार। जो सिलेबस पे है, जो आता है वो ही मैंने लिखा है। हाँ, डांस करा देंगे, और आपके 8 क्लासिकल डांस हैं, 6 क्लासिकल लैंग्वेज हैं, ठीक है। और 22 भारत में भाषाएं हैं, उनके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। पहले 22 नहीं थी, फिर कब कौन कौन सी ऐड हुई, नॉर्मल सा होते हैं, इजी क्वेश्चन, वो हम डिस्कस करा देंगे, परेशान मत रहो। हिस्ट्री, चलो आगे देखता हूँ, हिस्ट्री है क्या, इधर होगी। हाँ, हिस्ट्री कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में इससे हिस्ट्री में बन के आएंगे। हम इसे कैसे कवर करेंगे, देखो हिस्ट्री सॉरी भाई या बहन, 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में। अब इसे कितना डीप पढ़ा जा सकता है हिस्ट्री में, देखो पहले नंबर 3 पार्ट में डिवाइड है। एक तो एंशिएंट हो जाती है, एक मिडिएवल हो जाती है, ठीक है। एंशिएंट के लिए ए लिख लेते हैं, मिडिएवल के लिए एम लिख लेते हैं, मॉडर्न के लिए एमआर लिख लेते हैं, 3 पार्ट में। अब पढ़ने के लिए यार मैं आपको रियल बताऊं, मैंने उत्तर प्रदेश एक समीक्षा अधिकारी का एग्जाम होता है, मैंने उसके लिए एक बैच लिया था, ठीक है। तो उसमें एक सर हिस्ट्री पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने 134 क्लासें करी हैं उसकी भाई, 134। नॉर्मल तुमसे बोलूं कि यार हिस्ट्री पढ़ोगे यार, ठीक है, तो और ये नहीं कि छोटी छोटी क्लासें 1.5 घंटे की, जबकि अपन का तो प्लान है कि यार 50 डेज में कंप्लीट करना है। तो बस सिंपल सा ये कहना है, जो पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे हिस्ट्री के वो हम करेंगे। जिस टाइप के आते हैं, इन द सेंस अगर हम एंशिएंट में बात कर लें तो रिवर दे देगा, ठीक है, जैसे रावी दे देगा, पूछेगा इसका जो पुराना नाम था उसे वैदिक शास्त्र में उसे क्या कहा जाता था, परुषणी कहा जाता था, रावी को, व्यास को विपाशा कहा जाता था, सतलज को शतुद्री कहा जाता था, ठीक है। या फिर पूछ सकता है कि हड़प्पा की खोज किसने करी, सिंधु सभ्यता कहाँ पे है, मोहनजोदड़ो कहाँ पे है, ठीक है, रोपड़ कहाँ पे है, धौलावीरा कहाँ पे है। रोपड़ आपका पंजाब में सर, धौलावीरा आपका गुजरात में, ऐसे लोथल गुजरात में, राखीगढ़ी आपका हरियाणा में, कालीबंगा राजस्थान में। सर ऐसे करके ये पुरानी एंशिएंट हिस्ट्री। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ, उनकी माता का नाम था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुई, हाँ, वहीं पे इसी में से रिलेट करके कुछ अगर पूछता है तो चंद्रगुप्त मौर्य या फिर अशोक से रिलेट करके क्वेश्चन बन के आपके पेपर में आ सकते हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा बहुत जरूर पढ़ेंगे। उसके बाद मॉडर्न पे आ जाते हैं। मॉडर्न पे आपका क्या क्या चीज़ें घटित हुई वो इंपॉर्टेंट, वार वगैरह वहाँ पे हमसे पूछा जा सकता है कि पानीपत का युद्ध कब हुआ, ठीक है। ये हमसे पूछा जा सकता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय युद्ध कब हुए, किन के बीच हुए, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। और तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, और भी बहुत सारे फेमस युद्ध हुए, वो हमसे वहाँ पे क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबल बन के आ सकता है। और जो तीसरा आ जाता है फाइनल, जिससे क्वेश्चन पेपर में ज़्यादा बन के आने के चांस है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जो मैंने लिख रखे हैं, क्योंकि भाई देखो यार
क्वेश्चन आने हैं 2 से 3 और टॉपिक है बहुत बड़ा, तो हम पूरा पढ़ते रहेंगे तो यार पढ़ते रहेंगे, पेपर में नहीं आ पाएगा कुछ। पहले कोशिश रहेगी जितनी जल्दी जितने ज़्यादा मार्क्स गेन कर पाएँ। अब यहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन, उसके बाद यहाँ पे हमसे पूछेगा कोई भी, गांधी जी किससे रिलेट करके पूछ लेगा कि गांधी जी अफ्रीका कब गए, ठीक है, गांधी जी अफ्रीका से कब आए, ये पूछता है कब आए, ठीक है, 1915 को गांधी जी लौट के आए थे, 9 जनवरी को सर, ठीक है, 9 जनवरी, तभी हम तो प्रवासी दिवस मनाते हैं इसी दिन, ये क्वेश्चन हमसे पूछेगा। अब ये चीज़ हो गई। हाँ, अब ये नहीं पूछेगा गांधी जी वकालत पढ़ने कब गए। 1880 में गांधी जी वकालत के लिए ब्रिटेन पढ़ने गए, फिर 1891 पे वो अपना इंडिया वापस लौट आए, फिर एक जो आपका अफ्रीका गए, ठीक है, एक आदमी के बुलावे पे, उनका अब्दुल खान ऐसे करके नाम था, मुस्लिम ही थे आई थिंक, नाम से ऐसे फील हो रहा है, लेकिन ऐसे ही उनका नाम था। फिर 1893 में वहाँ पे गए वो, फिर उन्होंने 1906 में वहाँ पे पहला अपना आंदोलन किया, फिर 1915 में इंडिया वापस आए। एक बार वो जा रहे थे भाई मतलब रेलवे स्टेशन से, ठीक है, तो उनको मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पे लात मार के गिरा दिया गया या बाहर कर दिया गया, क्योंकि वो रंग भेदभाव की रणनीति के तहत वहाँ पे गए थे। आपके पेपर में ये नहीं आएगा, आपके पेपर में पूछेगा 1917 में चंपारण हुआ, 1918 में खेड़ा हुआ, हाँ, और उसके बाद आगे चलते हैं, गांधी जी ने एक मत बेलगाम अधिवेशन, जहाँ पे एयरफोर्स की ट्रेनिंग होती है, 1990 यहाँ पे करी, गांधी जी ने बेलगामी अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी, उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है। और उसके बाद आपका जो आगे समझौता हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उसके बारे में पूछ सकता है, हाँ। और गांधी जो नेहरू कह रहा हूँ, कौन थे, भीमराव अम्बेडकर जी के बाद बीच में जो 1932 में पूना पैक्ट हुआ, इससे रिलेट करके क्वेश्चन आ सकता है। केवल गांधी जी नहीं यार, यहाँ पे सारे के सारे लोग जो पार्टियां बनी, कांग्रेस की स्थापना हुई, ये सब मॉडर्न के टॉपिक हो जाते हैं। तो हिस्ट्री क्या है यहाँ पे, इसमें 4-5 लेक्चर में से फिनिश करने की कोशिश करेंगे। सेम टू सेम ज्योग्राफी, सेम टू सेम ज्योग्राफी, ठीक है। ज्योग्राफी में रिवर्स कहाँ से किनका उद्गम होता है, कहाँ से किनका उद्गम होता है, कौन सी किसकी सहायक नदी है। पेपर में आपके क्वेश्चन यही आता है, पूरब की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली, या फिर आपका फेमस पूछ देगा, वर्ल्ड लेवल पे भी यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, सिंपल सी बात है, पूछ लेता है, ठीक है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, ऐसे करके पूछ लेता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे जनरल अवेयरनेस से, ठीक है। एक चीज़ मैंने शायद आपको पीछे लिखा नहीं है, बट मैं बता देता हूँ, आपके एग्जाम में डेज एंड डेट भी आते हैं, डेज एंड डेट, ह्यूमन राइट्स डे मतलब स्पेशली आया था, मेरे एग्जाम पे आया था पर्सनली, मुझे याद है अभी भी, तो हम वो भी कवर करेंगे, ठीक है। पोर्ट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, विद ट्रिक्स हम इससे रिलेट करके याद करेंगे, 1-2 दिन में से हम याद करके अगल बगल कर देंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। रिवर्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, सॉइल को लेकर ज़्यादा उतना लोड लेना है। अब देखो सॉइल पढ़ने के लिए तो बड़ा सा टॉपिक है, लेकिन हम चाहेंगे तो शॉर्ट में निपटा देंगे, ठीक है ना। जलोढ़ मिट्टी होती है, हाँ, जलोढ़ मिट्टी आपका इधर मान लो यूपी साइड में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गंगा के किनारे तटीय क्षेत्रों में जलोढ़ पाई जाती है, सबसे ज़्यादा उपजाऊ भी यही होती है। पूछेगा काली मिट्टी है, काली मिट्टी को अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है, काली मिट्टी किसकी खेती के लिए फेमस है, कहाँ पे पाई जाती है, सर कपास के लिए, मतलब कपास की खेती के लिए फेमस है, गुजरात महाराष्ट्र में ज़्यादा पाई जाती है। लेटराइट मिट्टी कहाँ पे पाई जाती है, तमिलनाडु में पाई जाती है, ठीक है, किसकी खेती के लिए। अब तमिलनाडु में क्या होता है, तमिलनाडु में क्या हो सकता है भाई, केरल के आसपास जो होता है, ठीक है, मसाले। अब ये भी पूछ सकता है कहाँ पे कौन सी चीज़ फेमस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। हार्बर्स जो हो जाते हैं इंपॉर्टेंट, 12 से 13 जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उनके बारे में, बाकी 1-2 और, नहीं तो हार्बर ज़्यादा लोड लेके नहीं पढ़ना। फ्रीडम मूवमेंट मैंने यही अभी आपको बताया था, ठीक। तो इस तरह से हम यहाँ पे ज्योग्राफी खत्म करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन अपने को यहाँ से भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये हुआ, बाकी ओवरऑल जो रीजनिंग के 6 से 7 टॉपिक है वो मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा कि हाँ टाइम से हम ये चीज़ करते चलेंगे, और वीकली करंट अफेयर भी करेंगे। अब बात ये आ जाती है, डाउट ये आ जाता है, भैया हम क्लास करेंगे तो कब करेंगे। तो देखो यार, थोड़ा सा मेरा शेड्यूल बिजी टाइप का है, ठीक है, बट आपके लिए इनफ टाइम रहेगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा। बट मैं आपके लेक्चर डेली आएंगे, बट हो सकता है कि समटाइम्स वो मॉर्निंग में ना आके इवनिंग में आए। मैं मोस्टली कोशिश करूँगा कि मॉर्निंग में एक लेक्चर कर दूँ, एक इवनिंग में कर दूँ। कभी कभी ऐसा हो जाएगा दोनों मॉर्निंग में आ जाएंगे, या फिर कभी कभी ऐसा हो जाएगा दोनों इवनिंग में आ जाएंगे, कंप्लीट होंगे, उसमें आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। अगर होगा तो हम फिर अवेलेबल रहेंगे इंग्लिश एज वेल एज जीके के लिए, तो कोई परेशानी नहीं होगी। अब फिर भी अगर कोई आपका डाउट आया, ठीक है, जीके को हम कैसे कवर करेंगे इससे रिलेट करके, तो पहले देखो हमने यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज करा देना क्या क्या बोला हमने आपको। 7 to 8 टॉपिक जो हमने शुरू पे किए, वहाँ से कम 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद लगभग अगर शुरू वाले पहले वाले पेपर में आपको मैं मान के चलता हूँ कि आएगा रीजनिंग, तो 5 क्वेश्चन रीजनिंग के मान लेते हैं, तो यहाँ से हमारे क्वेश्चन 12-13 बन जाते हैं, और इसमें हम पक्का स्कोर अगर 12-13 आते हैं तो 10 मार्क्स तक गेन करने की कोशिश पूरी करनी है, ठीक है।
ये चीज़ हो गई। आगे फिर हर एक टॉपिक से दो, फिर करंट अफेयर के 3 से 4 क्वेश्चन, फिर हर एक टॉपिक से 2-2 3-3 क्वेश्चन आएंगे। उनको मैंने बोला ना, उन्हीं 5-5 टॉपिक से अपन मैच करवा देंगे जब आप एग्जाम देके आएंगे कि हाँ सर ये क्वेश्चन आया। आपसे कभी नहीं पूछेगा कि राष्ट्रपति पद बनने के लिए कौन कौन से लोग वोट करते हैं या कौन कौन से इनमें वोट नहीं करता। आपको 4 कंडीशन कभी नहीं देगा, ठीक है। चलो, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आई थिंक अच्छे से मैंने एलाबोरेट करने की कोशिश करी है, फिर भी आपको कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो आप कुछ मत करना, ध्यान रखना आज का लेना। अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनल पूछ लेना। जय हिंद। एक बात और बता देता हूँ, अगर आपकी जानकारी में कोई और इनरोल करना चाहता है तो प्लीज़ आप उसे इन्फॉर्म जरूर करना कि अभी आप जोड़ सकते हो। आपको गिल्ट नहीं होगा, आपके 349 रुपीज़ आपको कभी ऐसा नहीं होने देंगे। और ये मत सोचना कि मैं जुड़ गया हूँ या फिर किसी को मत बताऊँ, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आपका भी होगा और उसका भी होगा। तो सेम जगह पे रहोगे ना, एक टाइम के बाद आपको लगेगा यार ट्रेनिंग डिफिकल्ट होगी, तो वहाँ पे आपका अगर कोई साथी होगा ना तो थोड़ा सा मदद मिलता है, जान पहचान वाला। बाकी यही था, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। चलो फिर मैं आपको बताऊंगा क्या कैसे होता है। टिल देयर ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।